अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज मैं आपके साथ चांद तारों की रोशनी में नावल का पार्ट 2 शेयर करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आ गई नवाबजादी। ये ना हो सका कि उसे भी अंदर बुला लें, लेकिन सोचा होगा कि ये तो अम्मा का रिश्तेदार है, कौन इतनी जहमत करे, जबकि जाते वक्त कह दिया था कि 5 बजे तक आ जाना, भाई गुस्सा करेगा। लेकिन अब आ रही है 7 बजे। वो तो आहत के आने में देर हो गई, वरना मुझ पर गुस्सा करता। और तुम लोग तो चाहती यही हो, तीनों मेरी जान की दुश्मन बन गई हो। अम्मा बहुत गुस्से में थी, इसलिए उसके आते ही शुरू हो गई, उसकी बात भी नहीं सुनी। अम्मा चुप हुई तो उसने कहा, अम्मा, मैंने अली से कहा था कि अंदर आ जाए, लेकिन उन लोगों को थिएटर जाना था। वो आगे भी कुछ कहती जब भी आहत के बाहर से आने की आवाज़ आ गई। वो जल्दी से अपने कमरे में चली आई, कपड़े तब्दील किए और किचन में आ गई। हुमैरा बाजी आहत भाई को चाय दे चुकी थी। सलमान अदनान बाहर गए हुए थे। उसने आटा फ्रिज में से निकाल कर रोटियां पकाई, क्योंकि सलमान अदनान आते ही खाने का शोर मचाते, और अम्मा अपने लाडलों की एक बात भी रद्द करने के खिलाफ थीं। वो जल कर रह गई। खाने से फारिग होने के बाद किचन हुमैरा बाजी ने साफ कर दिया, तो वो नमरा की शीट लेकर बैठ गई। बाजी जब कमरे में आई तो मुमानी के घर की खैरियत पूछने लगी। मुमानी आई नहीं है काफ़ी दिनों से, तबीयत तो ठीक है? हाँ, पिछले दिनों उनका बीपी कुछ हाई हो गया था, लेकिन अब सही है। सिंघार आपको पूछ रही थी, वो शायद 1-2 दिन में आएगी। मामू से मुलाकात हुई नहीं, वो ऑफिस के सिलसिले में हैदराबाद गए हैं। उसने तफसील से बताया, बाजी मुझे तो मामू का घर बहुत अच्छा लगता है। अली भाई, नबील भाई और अहमद भाई का अपनी तीनों बहनों से हंसी मजाक करना, जबकि अहमद भाई तो मामू का बेटे भी नहीं है, फिर भी किसी में कोई फ़र्क नहीं है। नम्रा बड़ी हैरत से कह रही थी, हाँ ये बात तो है, मुमानी मामू अपनी औलाद से फ्री होकर बात करते हैं, जब भी उनके बच्चे एतमाद से बात करते हैं। एक हम हैं, भाइयों से मजाक तो दूर की बात, कोई गलत बात को सही कहना उनके नज़दीक गुनाह है। पहले तो कभी सलमान से हंसी मजाक हो जाता था, लेकिन अब तो वो भी ज़्यादातर बाहर रहता है। अरे हाँ आपी, वो सलमान की जॉब का क्या हुआ? उसे याद आया तो वो पूछने लगी, मालूम नहीं, न अम्मा ने कोई जिक्र किया। अदनान ने भी 2-3 जगह अप्लाई किया है, अब देखो क्या होता है। अच्छा चलो अब सो जाओ, सुबह नमाज के लिए भी उठना है। थोड़ी देर बाद वह तीनों सो गईं। सुबह अम्मा की आवाज़ से तीनों की आँख खुली। वो वज़ू करने के बाद नमाज़ पढ़ी और अम्मा को चाय दी, क्योंकि आज सर्दी ज़्यादा थी। 7 बजे आहत भाई को ऑफिस जाना होता। बाजी उनका नाश्ता तैयार कर देती थी। वो नाश्ते पर सिर्फ बाजी से बात करते, किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, अम्मा की दवा का ख्याल रखना, उनका खाना कम नमक का बनाया करो, वगैरह वगैरह। कभी भी उससे ज़्यादा बात न की। बाजी सिर्फ हाँ हूँ में जवाब देती। सलमान अदनान 8 बजे तक उठ जाते। उठते ही इस्त्री किए हुए कपड़े मिल जाते। उसके बाद नाश्ता। वैसे भी अदनान को जल्दी थी, एक जगह इंटरव्यू देना था। वो घर से 8:30 बजे निकल गया। अम्मा उसके लिए दुआएं मांग रही थी। 9 बजे सलमान भी चला गया तो हुमैरा बाजी किचन में आ गई और वो सफाइयों में लग गई। वैसे दिन ऐसे ही गुजरने लगे। वहीं अम्मा का बात बात पर डांटना, वही आहत भाई का गुस्सा दिखाना। सलमान की कॉल आई तो वो भी चला गया, उसकी ट्रेनिंग होनी थी। अम्मा बड़ी खुश थी कि तीनों बेटे बरसर रोज़गार हो गए। अब अम्मा को हुमैरा बाजी की शादी की फ़िक्र थी। उसके बाद उनका इरादा आहत भाई की शादी और समीरा की शादी एक साथ करने का था। उन्होंने 1-2 जानने वालों से कह रखा था कि कोई अच्छा रिश्ता हो तो बताना। एक दिन वो लोग दोपहर में खाना खाकर लेटे थे। आज आहत भाई जल्दी घर आ गए थे, तबीयत ठीक नहीं थी। जब भी डोरबेल बजी, नम्रा ने गेट खोला तो मुमानी, सिंघार, सायरा, अली आए थे। अम्मी भाई भाभी और भतीजों को देखकर खुश हो गईं। आहत भाई भी अपने रूम से बाहर आ गए। अस्सलाम वालेकुम, उन्होंने सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, आज तुम घर में? मुमानी जान हैरत से पूछने लगी, क्योंकि वह घर पर कम ही होता था। वो अली से मिलने लगा। बस मुमानी, तबीयत ठीक नहीं है। और सिंघार कैसी हो? उससे बात करते हुए उनके लब ही नहीं, आंखों में भी चमक बढ़ जाती। फ़ाइन, तुम कैसे हो? उस दिन के बाद आए नहीं? हाँ, कुछ मसरूफियत थी, आऊँगा। और अली, पढ़ाई कैसे चल रही है? और सायरा, तुम कैसी हो? आ गया आपको मेरा ख्याल? उसे अपना नज़रअंदाज करना पसंद नहीं आया तो फ़ौरन कह दिया। दिल में रखने की वो कायल भी ना थी।
सॉरी। वो हंस दिया जब ही हुमैरा बाजी और वो चाय और दीगर लवाजमात ले आईं। वैसे भी आद भाई में एक अच्छी बात थी कि वह घर में हर चीज़ रखते थे। कोई मेहमान भी आ जाए तो हर चीज़ घर में ही मौजूद होती। उसी ने सबको चाय सर्व की। हुमानी की फैमिली शाम को चली गई। अम्मा ने खाने पर बहुत रोका, लेकिन आज मामू के किसी दोस्त के घर जाना था। अम्मा का मूड काफ़ी अच्छा था। वो बर्तन उठाकर किचन में चली गई। बाजी खाना बना रही थी। काफ़ी दिनों से कौसर नहीं आई है। अब वो नाश्ते के वक्त अम्मी से पूछ रहे थे। हाँ, मालूम नहीं, आज फ़ोन करूँगी। 1 महीना हो गया है, आई नहीं है। यास्मीन, एक बात जो कौसर बातों बातों में कह जाती है। अक्सर मैं सोच रहा हूँ कि उसने किसी दिन मेरे आगे आहत का प्रपोज़ल रखा तो मैं मना करूँगा किस तरह। तुम तो जानती हो कौसर के घर का माहौल, ऊपर से आहत की हद से ज़्यादा पाबंदी की आदत। हमारी बेटी किस तरह खुश रहेगी। वो परेशान थे। हाँ, ये तो है, आहत हर लिहाज से सही है, लेकिन ये पाबंदी की आदत मुझे पसंद नहीं है। आप परेशान ना हो। वैसे भी अगर ऐसा हुआ तो सही फैसला तो वही होगा जो सिंगार चाहेगी। अगर वो राज़ी होगी तो कोई मसला नहीं। अगर राज़ी ना हुई तो ये बात को कौसर को बता देंगे। अली के आने से बात अधूरी रह गई। अम्मी, मुझे जल्दी से नाश्ता दें, मैं पहले ही लेट हो रहा हूँ। वो जल्दी से नाश्ता करके चला गया। उसके साथ अब्बू भी ऑफिस चले गए। सिंगार और सायरा दोनों एक साथ आईं। आज तुम देर से नहीं जा रही? अम्मी ने घड़ी देखते हुए कहा। अम्मी, आज 2-3 पीरियड फ्री हैं, इसलिए हम देर से जा रहे हैं। अब्बू चले गए ऑफिस? हाँ, चले गए। तुम्हारी फूफू का पूछ रहे थे, काफ़ी दिनों से आई नहीं है। आज फ़ोन करूँगी। अम्मी, फूफू से कहिएगा कि कल संडे है, कल हुमैरा समीरा को लेकर आ जाएं। हाँ, कह दूँगी। ये बताओ लंच में क्या लोगी? अम्मी पूछने लगी। अम्मी, कुछ बना लें। और अम्मी, अहमद और नबील सो रहे हैं, उन्हें उठा दें। सायरा ने जल्दी से कहा। उनके जाने के बाद अम्मी ने अहमद और नबील को उठाया। आजकल फ्री थे इसलिए देर तक सो रहे थे। अम्मी को उठाने से बड़ी मुश्किल से उठे वह लोग। जब तक फ्रेश होकर टेबल पर आए तब तक अम्मी नाश्ता लगा चुकी थी। मुझे तो मालूम ही नहीं था तुम लोग अब तक सो रहे होंगे। वो तो सायरा कहकर गई कि अम्मी उन दोनों को उठा देना। क्या? सायरा कहकर गई थी? दोनों ने कोरस में कहा। हाँ, कह रही थी कि तुमने उससे कहा था। अम्मी, वो बकवास कर रही थी। सायरा की बच्ची, तुम्हें तो मैं देख लूँगा। अहमद ने टेबल पर मुक्का मारते हुए कहा। देखा, उसने रात वाला बदला ले लिया, नबील ने कहा। तो क्या हुआ, आज आ जाए, देखना उसे कैसा मज़ा चखाता हूँ। ओए चुप हो जा, अम्मी आ रही हैं। दोनों नाश्ता करने लगे। नाश्ते के बाद उनका रुख सायरा के कमरे की तरफ था। दोपहर को सायरा बहुत चहक रही थी और वह दोनों नीचे मुंह किए मुस्कुरा रहे थे। अम्मी ने आज कढ़ी चावल बनाए थे जो सबके पसंदीदा थे। अम्मी, आज आपने कढ़ी बहुत ज़बरदस्त बनाई है, सिंगार ने तारीफ़ की। जब भी अली भी आ गया वो सीधा डाइनिंग टेबल की तरफ आ गया। अम्मी, आज पकाया क्या है? उसने डिश का ढक्कन उठाया। ओह, कढ़ी यार। अहमद, ज़रा उठना, मुझे सख्त भूख लग रही है। भाई, आप वहाँ सोफ़े पर बैठ जाएं, मैं ख़ुद खाना खा रहा हूँ। अली बेटा, मुंह धो लो, अम्मी ने टोका। अम्मी, बाद में धो लूँगा। सायरा, देखो फ़ोन किसका आया है। सायरा उठकर गई तो वह खुद वहाँ बैठ गया और खाना खाने लगा। भाई, ये फाउल है। वो अपनी प्लेट लेकर अम्मी के बराबर में बैठ गई। वैसे भी जो दूसरों को फूल बनाते हैं उन्हें मालूम नहीं होता वे खुद फूल बन रहे होते हैं।